डिफ्यूज़न में हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम आता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। कुछ चीज़ों के लिए मेम्ब्रेन्स परमिएबल नहीं हो पाती है, यद्यपि वो हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, लेकिन सेल को उनकी बहुत ज़रूरत होती है। सिंपल डिफ्यूज़न से सेल का काम नहीं चल सकता, इसलिए मेम्ब्रेन एक मेथड एडॉप्ट करती है जिसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थोड़े से पोर्शन का, इतने पोर्शन का अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बना दें, जिसमें एक कैरियर प्रोटीन है, सिंगल कैरियर प्रोटीन का ये मॉडल शो किया गया है। दिस इज़ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। शुगर्स और अमीनो एसिड्स का डिफ्यूज़न सेल के बाहर से सेल के अंदर, आउटसाइड से इनसाइड, दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो आउटसाइड से इनसाइड नहीं हो पाता है और इतना धीमा होता है वो डिफ्यूज़न कि सेल की नीड पूरी नहीं हो पाती। तो मेम्ब्रेन पर जो कैरियर्स होते हैं, जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये है, ये लिपिड की बाइलेयर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो ग्लूकोज जो है वो स्लाइटली पोलर है, थोड़ा सा बिगर साइज भी है और स्लाइटली पोलर है। वही हालत अमीनो एसिड्स की भी है। ये दोनों हमारे सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा। अमीनो एसिड नहीं आएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, कैसे प्रोटीन बनेगी। इसलिए हमारे सेल के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी, दोनों मॉलिक्यूल्स बहुत आवश्यक हैं, लेकिन इनका सिंपल डिफ्यूज़न फास्ट इनफ नहीं रहता है कि वो सेल की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसके लिए मेम्ब्रेन एक मेथड एडॉप्ट करती है। मेम्ब्रेन में कैरियर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। मेम्ब्रेन्स के बुनने में जो स्पॉनिंग प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको बना दे रहे हैं। ये लिपिड की बाइलेयर, उसके ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसकी एक साइड ओपन है मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट के चेन्स हैं, ऑलिगोसैकेराइड चेन्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड पर भी लगे रहते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, और प्रोटीन पर भी रहते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, अब देखिए ये आउटसाइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। ये सेल के बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उस साइड में है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए अपना ये जो कैरियर है वो ओपन किए हुए हैं, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर इस कैरियर प्रोटीन के अंदर आ गया। थर्ड पोजीशन में अब ये देखिए, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है। जो कैरियर प्रोटीन होती है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, दैट इज चेंज इन शेप, उसके शेप में चेंज होता है। अब देखिए, जो बाहर साइड में ओपन था, अब बाहर साइड में ये बंद हो गया और अंदर की साइड में ओपन हो गया। देखिए जस्ट रिवर्स हो गया, ये बाहर की तरफ बंद हो गया और अंदर की तरफ खुल गया। और इस स्टेज पर आके ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ आ गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये इन कर गया। इस तरह से जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस को फास्ट करती है ताकि सेल की ज़रूरतें पूरा हो सकें। ये जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, इट इज़ सटल। ये डिफ्यूज़न प्रोसेस में जो ये प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन है, जिसे परमिएज भी कह सकते हैं, परमिएज हो गया तो मतलब एंजाइम हो गई, एज लग गया। और एंजाइम का आप कैटालिटिक फंक्शन जानते हैं कि कैटलिस्ट
किसी रिएक्शन को हेल्प करता है, उसी तरह से ये जो परमिएजेस हैं या कैरियर प्रोटीन्स हैं और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को, ग्लूकोज के डिफ्यूज़न को बाहर से अंदर के लिए फैसिलिटेट करते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आते रहते हैं और इस कैरियर प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी।